सो हेलो 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट के लिए न्यूमेरिकल सीरीज को स्टार्ट किया है। और ऑलरेडी अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल सीरीज में हम काफी आगे भी बढ़ चुके हैं। पहले से ही हमने जो मेन चैप्टर्स होते हैं जिसके न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। अब आपको पता होगा कि यार न्यूमेरिकल सिर्फ साइंस 1 सब्जेक्ट में है और साइंस 1 में भी सिर्फ 4 या 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स है, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन। उस पूरे चैप्टर का जितने भी न्यूमेरिकल्स थे हमने कंप्लीट करा दिया। आप जाके सर्च करके देख सकते हो या तो प्लेलिस्ट में भी जाके चेकआउट कर सकते हो। दूसरा जो चैप्टर था उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। तीसरा चैप्टर अगर आप देखोगे तो उसमें सिर्फ केमिकल रिएक्शन है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। लेकिन जो चौथा चैप्टर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके जो न्यूमेरिकल्स है वो भी हमने कंप्लीट करा दिए हैं। फिर आता है पांचवा चैप्टर हीट, उसके भी न्यूमेरिकल्स हमने कंप्लीट करा दिया। और सिक्स्थ चैप्टर जिसका नाम है रिफ्रैक्शन, इसका हमने न्यूमेरिकल सीरीज का स्टार्ट कर दिया था। और फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हो गया जिसमें हमने दो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे, सॉल्ड एग्जांपल। आज हम लाए हैं लेक्चर नंबर 2, दूसरा लेक्चर है इस रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर का। और इसके अंदर जो अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स है, जो कि दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। वीडियो को लाइक करके अच्छा अच्छा कमेंट भी आप कर सकते हो, अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दे सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये न्यूमेरिकल सीरीज तो है, लेकिन इसके अलावा पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस, न्यू वीडियो, सब कुछ प्रेजेंट है हमारे इस प्लेटफॉर्म JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर। तो अगर आप एक 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट है तो आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट तरीके से आप पढ़ के जा सकते हो। और साथ ही में अगर आप हमसे रोज लाइव पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एक बैच है जो हम हमारे JR ट्यूटोरियल्स के एप्लीकेशन पे डेली लाइव पढ़ाते हैं बच्चों को। वहां पे आप आके एनरोल कर सकते हो। तो उस बैच का नाम है विश्वास प्रो लाइव बैच। उस बैच पे जरूर से चेकआउट कर लेना, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। वहां पे 10th स्टैंडर्ड लाइव बैच के अंदर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डिटेल अगर आपको चाहिए तो हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको चाहिए हेल्पलाइन नंबर तो मैं हेल्पलाइन नंबर भी आपको बता देता हूं। तो आप उस हेल्पलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट जो है वो कर सकते हो। तो दिस इज माय हेल्पलाइन नंबर इफ यू वांट। हाँ, वैसे आपको ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं वो हेल्पलाइन नंबर आपको मैं दे रहा हूं। ठीक है, दिस इज माय हेल्पलाइन नंबर। अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग चाहे रिकॉर्डेड चाहिए, चाहे लाइव चाहिए, चाहे क्रैश कोर्स चाहिए, लैंग्वेज के चाहिए, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये जो नंबर है हेल्पलाइन नंबर, इसको नोट डाउन कर लेना सब लोग। तो 9370165299, दिस इज माई हेल्पलाइन नंबर। आप इस पे आराम से व्हाट्सएप कर सकते हो, जिसमें हमारे टीम मेंबर्स बैठे हैं और आपको रिप्लाई कर देंगे। कुछ भी चीज पूछना है तो आप पूछ सकते हो, है कि नहीं, कोर्स के रिगार्डिंग। चलिए, तो आज का लेक्चर का हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने ये दो क्वेश्चन डिस्कस किया था, अगर मैं याद दिला दूं आपको, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। अब बात कर लेते हैं हमारे आज के अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स के एक क्वेश्चन की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चीज मैंने भी बताया, बहुत सारे बच्चे मुझे सवाल पूछते हैं कि सर साइंस 1 40 मार्क्स का होता है, जिसमें से अगेन आपने बोला कि सर 4-5 चैप्टर्स में ही न्यूमेरिकल्स है। तो साइंस 1 के पूरे 40 मार्क्स के पेपर में कितने मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है? तो मैं आपको बोलूंगा कि सिर्फ 4 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स का, उससे ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा। यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 न्यूमेरिकल आएगा, मिनिमम आएगा तो एक तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर मैक्सिमम आया तो 2 या फिर 3, उससे ज्यादा मैंने अपने लाइफ में कभी साइंस 1 के पेपर में न्यूमेरिकल्स नहीं देखा। तो बहुत सारे बच्चे इसको ऑप्शन में छोड़ते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं कि करके जाओ, सब करके जाओ। समय है और 10वीं का सिलेबस छोटा है ना, तो हो सकता है पॉसिबल। तो सब करके जाओ, क्या पता, क्योंकि जिसको आप छोड़ने वाले थे ऑप्शन में, लेकिन उसके रिप्लेसमेंट में जो क्वेश्चन आएगा वो भी आपको नहीं आ रहा है, तो फिर ये भी जाएगा वो भी जाएगा, न घर के ना काट के। ठीक है, तो इससे अच्छा करके जाओ, क्या पता जो दूसरा क्वेश्चन हो वो ज्यादा हार्ड हो। तो ये समझ के जाओ, ठीक है ना, समझने में बिल्कुल पैसा नहीं लगता। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूं इस चीज के बारे में, कि न्यूमेरिकल को सबसे पहले हम लोग को सॉल्व करने के पहले हम लोग को क्वेश्चन को रीड करना है और उसके अंदर क्या क्या चीज इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको गिवन के हिसाब से हमें लिखना है। करेक्ट है? तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे बच्चा? गिवन लिखोगे। तो गिवन का मतलब क्या होता है, क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज डैश, यानी कि आपको दिया है स्पीड ऑफ लाइट। अगर आप देखो ध्यान से तो आपको दिया क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। अब ये मीडियम कौन सा है, वाटर है, एयर है, कुछ नहीं दिया, बस लिखा हुआ है स्पीड ऑफ लाइट। जो भी मीडियम है, कितना दिया हुआ है, 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहां पे लिखा हुआ है उसका वैल्यू, यानी कि ये स्पीड ऑफ लाइट जो है मीडियम में वो दिया हुआ है। अब ये स्पीड ऑफ लाइट जो है ये हमें दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, मतलब वो जो मीडियम रहा होगा उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, अगर हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था, मैं आपको पीछे लेके चलता हूं अगर आपको याद आ रहा होगा। तो अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, यहां पे भी आप देखोगे, ठीक है ना, हम जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, तो इसमें दो वेलोसिटी आती है। मतलब एक मीडियम की वेलोसिटी
विथ रिस्पेक्ट टू द दूसरा मीडियम की वेलोसिटी, मतलब दो वेलोसिटी आएगी। तो अगर आप यहां पे नोटिस कर पा रहे होंगे, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ एक ही वेलोसिटी दी हुई है, तो दूसरी वेलोसिटी कौन सी हो सकती है, बट ऑब्वियसली वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है ना, जो कि हमको पता ही है। तो हम लोग उसके कंपैरिजन में जो है वो सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पे आप लिखना चाहते हो मीडियम तो लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं यहां पे क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन, ऐसा लिख लेता हूं, इन मीडियम, जो भी मीडियम था वो मुझे पता नहीं है, तो मीडियम 1 में लिख लेता हूं। और इसके लिए ये जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 मैंने जो लिखा है, इसके लिए क्या कर सकता हूं, या फिर नॉट मीडियम 1 मत लिखो, मीडियम ही लिखते हैं। और इसके लिए मैं एक चीज मान लेता हूं, जैसे वेलोसिटी होती है, तो आपको पता है कि हमें विद रिस्पेक्ट टू सम वेलोसिटी हमें कंपेयर करना पड़ेगा, तभी मेरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। तो मैं किसको लूं, एयर को लूंगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो कि होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो वो तो एक फिक्स है ना, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वो तो फिक्स है, वो चेंज होता है क्या, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड का वैल्यू चेंज होता है क्या, नहीं होता। ये ऑलरेडी चैप्टर में भी पढ़ा है मैंने, और यहां पे न्यूमेरिकल जब करा रहा हूं तब भी कराया मैंने। तो हम इसको मान लेते हैं वेलोसिटी सेकंड। क्यों फर्स्ट क्यों नहीं मान रहा हूं, क्योंकि मैं फर्स्ट मानूंगा किसको, एयर वाले को, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। तो मैं ये एक चीज लिख देता हूं। दूसरा चीज मुझे दिया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लिख सकता हूं अपने मन से कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो कि मेरा मीडियम नंबर 2 होगा, या फिर मीडियम दूसरा होगा, इसको मैं मान लेता हूं, स्पीड है ना, स्पीड मतलब वेलोसिटी, तो इसको मैं मान लेता हूं v1, और जो कि हमको पता है उसका वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। कभी कभी ना एग्जाम में क्वेश्चन में ही ब्रैकेट में बना के दिया होता है कि स्पीड ऑफ लाइट आपको लेना है एयर का, जो कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो ये दो चीज हमें जो है पता है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्वेश्चन में देखो व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम निकालेंगे यहां पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हम लोग को कैलकुलेट करना है, यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा वो हमें निकालना है। अब आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग इस सिंबल से, एन जैसा सिंबल होता है उससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला क्या होगा हमको पता है, फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, जो कि n है हमारा, इज इक्वल टू क्या होता है कि जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट होता है, ठीक है, जो कि एयर के रिस्पेक्ट में होता है, तो वो हमारा रहेगा v1 अपॉन v2, यानी कि जो कॉमन है या फिर कांस्टेंट है ये वाला, वो तो रहेगा ऊपर, और उसके नीचे जो मीडियम नंबर 2 था या फिर दूसरा मीडियम था उसका वेलोसिटी दिया रहेगा वो। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर आप देखोगे तो v1 हमारे पास है कितना, 3 इंटू 10⁸ अपॉन दूसरे वाले v2 का कितना दिया हुआ है, 1.5 इंटू 10⁸। और इससे ये भी आप अंदाजा लगा सकते हो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो बड़ा नंबर है वो ऊपर रहेगा, छोटा नंबर नीचे रहेगा। तो ये दिमाग लगा के चलो, एग्जाम में ऐसे ही होगा, कोई दो वेलोसिटी आपको दी हुई है या फिर एक ही दी रहेगी, दूसरा आपको हमेशा याद रखना है, दूसरा होता है 3 इंटू 10⁸, जो कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है, याद रखना। अब दोनों को डिवाइड भी ऐसा करना है कि बड़ा वाला ऊपर आए छोटा वाला नीचे आए, तभी तो यार आंसर निकलेगा ना। अब ऊपर नीचे 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम है, और 3 डिवाइड बाय 1.5 आ जाएगा। तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या आ जाएगा, 3 डिवाइड बाय 1.5। तो आपको पता ही है 1.5 का डबल होता है 3, मतलब 2 जा, तो देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आ गया 2, ठीक है। लास्ट में आप आंसर में लिख सकते हो देयरफॉर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जो भी आपको दिया होता ऑफ द मीडियम इज 2। और हमेशा याद रखना इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, मीटर पर सेकंड या फिर ऐसा कुछ यूनिट नहीं होता, ये हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है। क्लियर, समझ में आ गया, तो कितना इजी कितना आसान सा क्वेश्चन था, आराम से हमने यहाँ पे सॉल्व करके आपके लिए दिखा दिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आपके लिए एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, जो कि चांसेस हो सकता है अगर आएगा एग्जाम में तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, आप आराम से सॉल्व करके दिखा सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आज का आखिरी क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि यही सब है न्यूमेरिकल्स, जो कि ऑलरेडी इसके पहले के लेक्चर में भी 2 करा दिया, अभी भी दूसरा क्वेश्चन है ये, मस्त है। इतना भी करके जाओगे तो आपका ये जो रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर का न्यूमेरिकल का टेंशन है खत्म हो जाएगा, याद रखना मेरी बात, ठीक है। चलो चलो इसको करेंगे सॉल्व। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गिवन, गिवन लिख सकते हो, ऐसा गिवन लिखने का, ऐसा गिवन लिखो, क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2, यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया है ग्लास एंड वाटर का, वो हम लोग को दिया है 3/2 एंड 4/3, मतलब यहां पे ग्लास का और वाटर का दोनों का ही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो लोग ने दे रखा है। तो एक एक करके लिख लेते हैं ना। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए, सबसे पहले है ग्लास के लिए, तो पहले लिख दो ग्लास इज इक्वल टू, पहले वाला कितना है 3/2, ये हो गया। उसी प्रकार नीचे आ जाएगा एब्सोल्यूट, ठीक है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, दूसरा वाला क्या है, वाटर, जिसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है कितना कितना 4/3। ये दो चीज हम लोग को क्वेश्चन में ही दे रखा है, मतलब इसमें कोई परेशानी आप लोग को नहीं होनी चाहिए। 4/3 समझ में आ गया, ये चीज इजी था। ओके, अब हम लोग को पूछा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब ये चीज हम लोग को पूछा है, तो हम लिख देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या करना है, निकालना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट दे रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू किसके, वाटर के, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब हम लोग को एब्सोल्यूट, सॉरी माफ करना, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, नॉट एब्सोल्यूट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर जो है निकालना है। तो इस केस में कैसे सॉल्व किया जाता है, तो हमेशा याद रखना, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर दिया है, मतलब वाटर बाद में है, पहले ग्लास है, तो ऊपर कौन रहेगा, ग्लास। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करना है। कैसे, आपको निकालना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है। तो आप सिंपली लिखो यहां पे रिफ्रैक्टिव, बहुत इजी है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है बच्चा, देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू, या अभी मैं निकालने जा रहा हूं, ये पहले गिवन में लिखा कि हाँ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये निकालना है, अब मैं निकालने जा रहा हूं आंसर। तो फॉर्मूला क्या रहेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर आया, तो फॉर्मूला वाला बनेगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहेगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहेगा किसका है, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है, तो ऊपर कौन रहेगा, ग्लास रहेगा, बट ऑब्वियसली, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय बच्चा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, अगर आप देखोगे तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया हुआ है, 3/2, करेक्ट है। ये पूरा डिवाइड होगा किसके साथ, नीचे 4/3, ठीक है। तो अगर आप इसको सीधा करोगे तो आपको ये कैसे दिखेगा पता है, देखो यहां पे ध्यान से, ये 3/2 है, ठीक है, और ये 4/3 जो डिवाइड में है, और यही अगर ऊपर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये 4/3 हो जाएगा उल्टा, मल्टीप्लाई में 3/4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब यहां पे कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 9 डिवाइड बाय 4 2 4 8, बताया ना, मल्टीप्लाई में आप आमने सामने वाले मल्टीप्लाई होते, तो 3 3 9 2 4 8, तो फाइनली वी गॉट आवर आंसर, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 9/8। अब बताओ कितना इजी है, यही हमारा फाइनल आंसर। लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना कि यस देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर कितना आसानी से आ गया, देख पा रहे हो आप लोग। तो यही था क्वेश्चन यार, मतलब दो ही क्वेश्चन थे अनसॉल्व जो कि हमने आपको सॉल्व करा दिया, और आप देख सकते हो लेवल है इजी, लोगों को हार्ड लगता है क्योंकि उनको कंसेप्ट नहीं पता, कौन सा ऊपर रखना है कौन सा नीचे करना है, करना ही क्या है वही नहीं पता। तो मैंने आपको बता दिया, विद इन 1 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के हिसाब से एग्जाम में पूछता है अगर आएगा तो याद रखना। तो इस तरीके से हमने 6th चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करा दिया है, और इसके पहले लगातार हमने कई सारे न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं, तो आप चेकआउट करते रहना, वीडियोस को ढूंढना पड़ेगा आपको। तो सिंपली अगर आपको हमारे इस चैनल पे कोई भी वीडियो देखना है, कोई भी चैप्टर के वीडियो देखना है, न्यूमेरिकल के वीडियो देखना है, कोई भी चीज के वीडियो देखना है, बस वो टॉपिक को सर्च करो, सर्च बटन में जाके नाम लिखो उसका और लिख दो बाय जे आर ट्यूटोरियल, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा, बस आपको पढ़ना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आज के लिए इतना, इसी के साथ ये चैप्टर का न्यूमेरिकल्स खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो इस सीरीज के ऊपर जब आएगा तो हम लेंसेस जो चैप्टर है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है उसको डिस्कस करेंगे, और आपको बहुत मजा आएगा हमारे साथ। तो आज के लिए इतना ही, पसंद आया वीडियो दिल से तो प्लीज सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने सभी 10वीं के फ्रेंड्स के साथ, और पहली बार आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी किसी और नए वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल, 3000।